नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अशोक ने जब कलिंग का युद्ध किया और उस समय भारत की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि यहाँ पे सनातन धर्म या यूं कहें कि हिंदू धर्म अपने चरम पर था। न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों में उस समय हिंदू धर्म सबसे बड़े धर्म के रूप में पूजा जा रहा था। लेकिन जैसे ही अशोक ने बौद्ध धर्म की तरफ अपना रुख मोड़ा, अशोक के बौद्ध में जाने के पहले का जो मुख्य कारण था कि वो अपने युद्धों के बाद जब उन्हें पछतावा होता है तो वो शांति के मार्ग को अपनाते हैं। लेकिन इससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि धीरे धीरे सभी बड़े बड़े राजा, सभी शासक, हिंदुस्तान के जितने भी सनातनी धर्म के लोग थे, सब बौद्ध की तरफ अपना झुकाव कर लेते हैं। ऐसे में एक बार मौका मिलता है यवन शासकों को भारत की तरफ अपनी नजर फेरने का। और भारत में जब बृहद्रथ, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, उनका शासन चल रहा होता है, ऐसे में कई सारे यवन शासकों की नजर भारत के धन दौलत पर पड़ने लगती है। इस दौर में बृहद्रथ, जो कि बौद्ध धर्म को अपना चुके थे, तो वो बिल्कुल शांत प्रिय हो गए थे और हद से ज्यादा शांति कभी कभी सरहदों पर चुनौतियों का काम करती है। यवन शासकों ने बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षुक थे उनके शरण में जाकर पहले बौद्ध धर्म को अपनाया और बाद में वो हथियारबंद सैनिकों को भेजने लगे। जब हथियारबंद यूनानी भारत में प्रवेश करने लगे तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे जगहों पर हमला करके उन्हें जीतने लगते हैं। ऐसे में एक बार फिर से भारत के लिए चुनौतियां सामने आने लगी। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र, जिनका जन्म 184 ईसा पूर्व में हुआ था, उन्होंने एक बार बृहद्रथ को बताया भी कि किस तरह बौद्ध भिक्षुओं के रूप में डेमेट्रियस की सेना भारत में घुस रही है। लेकिन बृहद्रथ, जो कि शांति के मार्ग को अपना चुके थे, वो इस बात को अनसुना कर देते हैं। एक बार जब पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं के बौद्ध जो उनका जो बौद्ध संगति चलता था उस पर आक्रमण किया, तो वहां से उन्होंने कुल 300 यवन सैनिकों को पकड़कर बृहद्रथ के सामने रखा और कहा कि इन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। लेकिन बृहद्रथ, जो कि बिल्कुल शांत पड़ चुके थे, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को भी अपने सभा से बेदखल कर दिया। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग, उनके आत्मसम्मान को एक चोट पहुंचती, उन्हें लगता है कि बृहद्रथ शांत पड़ चुके हैं, तो वो उस सभा को छोड़ देते हैं। कुछ सालों बाद एक बार बृहद्रथ और शुंग की सेनाएं आपस में आमने सामने हो गई। बृहद्रथ का मानना था कि हम शांति के मार्ग पर चलेंगे, लेकिन अवन के सैनिकों का जो भारत में प्रवेश हो रहा था, इससे पुष्यमित्र शुंग परेशान थे। तो उन दोनों में एक काफी नोक-झोंक के बाद युद्ध शुरू हो जाता है और पुष्यमित्र शुंग ने वहां पे बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश को समाप्त कर शुंग वंश की स्थापना कर दी। बहुत सालों से शांत पड़े क्षत्रियों का आह्वान कर कर एक बड़ी सेना का निर्माण करते पुष्यमित्र शुंग, और वो सभी बौद्ध स्थलों जहां पर यवनों का शासन पल बढ़ रहा था उन पर हमले शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते बौद्ध भिक्षुकों के रूप में पल रहे यवन सैनिकों के लिए पुष्यमित्र शुंग काल की तरह सामने आते हैं और उन्होंने लगभग सभी यवन सैनिकों का वहां पे खात्मा कर दिया था। उसी समय मिनांडर का एक बार आक्रमण होता है। उस मिनांडर के आक्रमण पर पुष्यमित्र शुंग इतने भारी तरह से हावी होते कि उन्होंने मिनांडर के सैनिकों को सिंधु नदी के पार तक खदेड़ा था। एक बार फिर से सनातन धर्म और क्षत्रिय परंपरा सामने आने लगी थी। पुष्यमित्र ने सभी क्षत्रियों को लेकर एक इतनी विशाल सेना स्थापित की थी, जिनकी बदौलत उन्होंने पश्चिम के सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। उधर पुष्यमित्र शुंग के बेटे ने दक्षिण में फिर से एक बार सनातनी पताके को लहराया था और सनातन धर्म का एक ऐसा विकास हुआ था जो कि अशोक के समय में हुआ करता था। लगभग अपने 36 वर्ष के शासन में पुष्यमित्र शुंग ने अभूतपूर्व सनातनी धर्म का विकास किया था और फिर से एक बार सनातन धर्म को अमर कर दिया था। आइए इस वीडियो के साथ हम पुष्यमित्र शुंग को एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ऐसे स्वदेशी योद्धाओं की कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।